Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स का 9वां सेट। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जा करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बन रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए, और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने में आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इनमें से किसका प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी आपके सामने कोई भी रासायनिक नाम आए तो आप उसका रासायनिक फॉर्मूला ज़रूर पता कर लिया करिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र होता है CFC। अब रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक का नाम जान लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है आविष्कारक कौन है। तो रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं हैरिसन और टिनिंग। इन दोनों ने मिल करके 1850 में रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो असम एक ऐसा भारतीय राज्य है जो अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। अब असम आया है तो असम की राजधानी होती है दिसपुर। यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जहांगीर भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? तो जो जहांगीर था वो चौथे नंबर का मुगल बादशाह था। पहले नंबर पे बाबर था, जिसने कि मुगल वंश की नींव रखी थी, मुगल वंश का संस्थापक था। और दूसरे नंबर पर था हुमायूं, और तीसरे नंबर पे था अकबर, और उसके बाद चौथे नंबर पे था जहांगीर। नेक्स्ट है, ब्रेक लगाने पर एक कार्य मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? तो जब कार्य में ब्रेक लगता है तो वो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल वह विरोधी बल होता है जो दोनों सतहों के बीच में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यानी कि कार के टायर और रोड के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करता है घर्षण बल। इसीलिए जब ब्रेक लगाते हैं तो कार जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ स्थित है? जो फॉरबिडन शहर है वो स्थित है फ्रांस में। अब फ्रांस आया है तो फ्रांस की राजधानी जान लीजिए आप लोग। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस और इसकी मुद्रा होती है यूरो। यहाँ पर बार बार चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती हैं ताकि जब आप बार बार इसी चीज़ को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, आपको उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, .docx फाइल किससे बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, .docx फाइल बनाई जाती है वर्ड प्रोसेसर से। वर्ड प्रोसेसर क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं। इससे डॉक्यूमेंट जो है वो जल्दी बन जाता है और इसके साथ ही हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और उसको हम सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 ईस्वी में। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर तथा लखनऊ के बीच में काकोरी नामक स्थान है, वहाँ पर ही क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी का खजाना लूट लिया था और इसी कांड को कहते हैं काकोरी कांड या फिर काकोरी ट्रेन डकैती। ये हुई थी 9 अगस्त 1925 में। इसके प्रमुख क्रांतिकारी का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि काकोरी ट्रेन डकैती के प्रमुख क्रांतिकारी का क्या नाम था? तो प्रमुख क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत देश का प्रमुख कौन होता है? तो भारत देश में जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है देश का पहला नागरिक होता है और यही होता है देश का प्रमुख। इसके साथ ही ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को। अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? इसमें लीवर में सूजन आ जाती है। आइराइटिस में आंखों में सूजन आ जाती है और गैस्ट्राइटिस में पेट में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पानी का हिमांक बिंदु होता है, यहाँ पर आपको सारे जो मान दिए गए हैं वो फ़ारेनहाइट पैमाने पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, पानी का हिमांक बिंदु हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी में जो दिया है 32 फ़ारेनहाइट यही सही होगा, पानी का हिमांक बिंदु है ये। अब पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो लगभग 212 फ़ारेनहाइट होता है पानी का क्वथनांक।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की अधिराज की अवधि क्या दर्शाती है? तो भारत की जो अधिराज की अवधि है वो दर्शाती है स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक के समय को। नेक्स्ट है, किस खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना है? तो आप लोग सारे खेल खेलते ही होंगे, पता ही होगा आपको कि कबड्डी ऐसा खेल है जिसमें क्या होता है कि जो दूसरी टीम के प्लेयर होते हैं वो जाते हैं अपने विरोधी टीम में और वहाँ पर मेंबर को टच करके उन्हें वापस आना रहता है, तो इसे ही कहते हैं हम कबड्डी। अब कबड्डी से एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि कबड्डी जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए देखते हैं अगला। हैली धूमकेतु की कौन से साल पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो जो हैली धूमकेतु है ये 1986 ईस्वी में देखा गया था और हैली धूमकेतु का परिक्रमण काल होता है 75 से 76 वर्ष। तो इसका मतलब है कि हैली धूमकेतु जो है वो अगली बार या तो 2061 में दिखाई देगा या तो 2062 में। तो यहाँ ऑप्शन में आपको 2062 दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन से चिन्हित किया हुआ उत्पाद था। भारत ने सबसे पहले किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट है, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टज क्या है? तो घड़ियों में जिस क्वार्टज का इस्तेमाल करते हैं वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SiO2। नेक्स्ट है, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसे ADSL कहते हैं तकनीक है, तो वो तकनीक क्या है? तो फ्रेंड्स ADSL जो है वो एक वायर्ड डेटा संचार है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? तो भारत में सभी महिलाओं की सबसे पहले दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू की गई थी गुड़गांव में। नेक्स्ट है, घन वस्तुओं में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करता? तो घन वस्तुओं में ऊष्मा चालन का जो दर है वो घर्षण पर निर्भर नहीं करता है, बाकी सब पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? जो लोकसभा है उसमें सभी राज्यों से कुछ ना कुछ सीट हैं, तो सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है यहाँ पर ये पूछा गया है, तो दूसरे नंबर पे है हमारा महाराष्ट्र, जहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 48। और पहले नंबर पे जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लोकसभा में सीटों की संख्या है 80। चलिए देखते हैं अगला। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? तो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टैक्सोनोमी जो है वो संबंधित है जैव विविधता से। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों को प्राकृतिक एवं तर्कसंगत वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है जिससे उनके विकास और बंधुता पर कुछ प्रकाश डाला जा सके। नेक्स्ट है, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसमें से सामान्यतः जो टमाटर है इसे फल के रूप में नहीं यूज़ किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है सब्जी के रूप में, लेकिन ये होता है फल। अब टमाटर का वैज्ञानिक नाम जान लीजिए आप लोग, क्योंकि वैज्ञानिक नाम भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेंटम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध में वसा की मात्रा की अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है, ताश के खेल से संबंधित नहीं है। इन चार ऑप्शनों में से ऐसा क्या है जो ताश के खेल से संबंधित नहीं है? तो स्क्वाश है जो ताश के खेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन के रूप में जाना जाता है। मीथेन के रूप में निम्न में से किस गैस को जाना जाता है? तो मीथेन होता है मार्श गैस। बहुत बार आपके सामने आया होगा, मीथेन को ही हम कहते हैं मार्श गैस। इसे नेचुरल गैस भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है कार्बन टेट्राहाइड्राइड भी। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये चारों नाम आप लोग याद रखिए। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है, नेचुरल गैस भी कहा जाता है और कार्बन टेट्राहाइड्राइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक बैकअप के बारे में सच नहीं है? चार ऑप्शनों में से कौन सा है जो बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है, ये कथन जो है ये सत्य नहीं है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया है। हवा में नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो हवा में नमी के अवशोषित करने की प्रक्रिया को कहते हैं डिल्क्वेशंस। ऑप्शन ए में दिया है आपको, डिल्क्वेशंस कहते हैं हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ही करीबी वर्ड हैं दोनों ही। तो एब्जॉर्प्शन में होता है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, चाहे वो नमी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उसे अवशोषित करना ही कहलाता है एब्जॉर्प्शन। और जो डिल्क्वेशंस है ये है हवा में नमी को अवशोषित करना। नेक्स्ट है बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है, तो बांग्लादेश में है संसदीय लोकतंत्र। ऑप्शन बी में दिया गया है, संसदीय लोकतंत्र है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश आया है तो इसकी राजधानी क्या होती है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा होती है टका। नेक्स्ट है टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, तो इसमें से टूथपेस्ट का जो घटक नहीं है वो है लुब्रिकेट, जिसे कहते हैं स्नेहक, वो टूथपेस्ट का घटक नहीं है। बाकी एब्रेसिव, फ्लोराइड और सर्फेक्टेंट जो है वो टूथपेस्ट का घटक है। नेक्स्ट है जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। जो जयपुर में हवा महल बनवाया गया है उसका निर्माण किन चीज़ों से हुआ है, तो जयपुर का जो हवा महल है वो बना है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में, और इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद। इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताती हूँ उसे आप लोग ज़रूर याद रखा करिए, ध्यान से सुना करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं एग्जाम में मिले तो मेरी बताई हुई जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वही मिल जाएँ। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे आप लोग ध्यान से सुना करिए और अपने मन में एक बार उसे ज़रूर रिवाइज कर लिया करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी। प्लूटो ग्रह, जिसे कि बौना ग्रह भी कहा जाता है, इसे यम ग्रह भी कहते हैं, तो इसकी खोज की गई थी 1930 ईस्वी में। और इसे खोजा किसने था, इसके खोजकर्ता कौन है, तो क्लॉड टामो ने इसकी खोज की थी 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। कब, 1955 में। और किस बैंक का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके फाउंडर हैं JM किन्स। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो के क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको कितने हद तक इन चीज़ों को समझा पाई हूँ इसे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर अभी तक अनसब्सक्राइब हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बन रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। फ्रेंड्स 8 बजे आपको डेली GK GS टेस्ट की क्विज़ दी जाती है, उसमें आपको रोज़ नए नए सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालकर उस क्विज़ को भी ज़रूर दिया करिए। उसका टाइम है शाम को 8 बजे, तो 8 बजे आप लोग अपना 10 से 15 मिनट ज़रूर बचा के रखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर नए सेट के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.